जय हिंद मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत ही बेहतरीन सेगमेंट बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। मतलब बच्चे के रूप, रंग, व्यवहार, योग्यता, क्षमता, उनकी मातृभाषा, सबका करेंगे स्वागत ना। और रहा आपका पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है? तो देखिए, बाल केंद्रित यानी प्रजातांत्रिक शिक्षा, लोकतांत्रिक, शिक्षार्थी केंद्रित, अधिगमकर्ता केंद्रित, अधिकर्मी, पुपिल सेंट्रिक या चाइल्ड सेंटर्ड, राजतंत्रात्मक शिक्षक केंद्रित नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कहा जा रहा है। तो देखिए, स्कूल का वातावरण सुरक्षित और बच्चों के अनुकूल बनाना चाहिए ना। भय मुक्त वातावरण बिल्कुल होना चाहिए, बच्चे खुलकर यानी स्वतंत्र वातावरण में। कक्षा में सकारात्मक अनुशासन, अच्छा अनुशासन है लेकिन पॉजिटिव है, बहुत बेहतरीन। कहता है विद्यार्थी को ज्ञान के देखिए, निष्क्रिय, वशवर्ती ग्राहक, रिसेप्टर, पैसिव लर्नर, पैसिव रिसेप्टर, रेसिपेंट्स। तो ये तो गलत हो जाएगा, यही हमारा उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, कमेंट्स करते जाइए। चलिए देखिए, ये प्रश्न 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए कारगर, और आ रहा है 1 to 5 भी आपका डाबर हाजमोला आ रहा है। चलिए बताइए। कहते प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित एक विद्यालय में विद्यालय की छुट्टियां और जनजातीय त्योहार एक ही समय पड़ते हैं। क्या जनजातीय त्योहार, विद्यालय की छुट्टियां एक ही समय में पड़ते हैं? साप्ताहिक अवकाश भी साप्ताहिक बाजार वाले दिन होते हैं। हटिया जो लगता है ना, तो साप्ताहिक अवकाश मतलब सभी एक ही दिन। ऐसा क्यों? सबके नियम, सबके आस्था विश्वास, सबके नजरिए, मतलब प्यार से करेंगे सबका स्वागत। पिछड़ी विद्यालय प्रथाएं, कहता है विद्यालय व्यवस्था में लचीलापन। घर और विद्यालय में सांस्कृतिक असतता, असतता कह रहा है ना, डिसकंटिन्यूटी, ये तो गलत हो जाएगा। यानी कि घर और विद्यालय में एक जैसा नहीं है माहौल, जबकि कह रहा है एक ही दिन छुट्टियां पड़ रही हैं, तो दोनों का सम्मान नहीं करा जा रहा है ना। असात्यतता, असततता, डिसकंटिन्यूटी, विद्यार्थी की शिक्षा के प्रति अनभिज्ञता, मतलब बच्चे को ना एकदम बोक बताया जा रहा है कि बच्चा जानता ही नहीं है, अनअवेयर है। ये भी बातें गलत। उत्तर क्या? अरे विद्यालय की व्यवस्था जो है ना, उसमें लचीलापन है, बदलाव है, फ्लेक्सिबिलिटी है। विद्यालय की कैसी? बच्चों के अनुसार, उनकी योग्यता, उनकी सेज, सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप्स के अनुसार, उनके बैकग्राउंड, उनकी पृष्ठभूमि, उनकी जनजातीय त्योहार, उनके साप्ताहिक अवकाश के आधार पर, अर्थात सबका ख्याल रख करके उस एक दिन छुट्टी मिल रही है, साप्ताहिक बाजार वाले दिन। तो ये क्या दर्शाता है? आप पॉजिटिव उत्तर चुनिए ना। व्यवस्था में लचीलापन, पिछड़ी विद्यालय प्रथाएं, ये भी गलत है। 3 तो आपके निगेटिव हो गए ना। उत्तर क्या? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये प्रश्न देखिएगा। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक का मानना है, जॉन डेवी, गीजू भाई बधेका, भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन क्या है? बाल केंद्रित बच्चों के रूप, रंग, व्यवहार, योग्यता, क्षमता का ख्याल रखना, सम्मान करना नहीं, व्यक्तिगत अनुभव। बच्चे का जो व्यक्तिगत अनुभव है ना, केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। किसमें? अधिगम में, लर्निंग में। बात तो बिल्कुल सही है। कक्षा में अध्यापक के निर्देश का आधिपत्य, ये देखिए अध्यापक केंद्रित है, क्या टीचर का ही चलेगा? बालक के कक्षा से बाहर के अनुभव, अधिगम, देखिए असंगत। अरे संगत होना चाहिए, जरूरी है। क्या कह रहा है? आउट ऑफ क्लासरूम का जो एक्सपीरियंस है वो इरेलेवेंट है। क्या कहता है? असंबंधित, इरेलीवेंट, मतलब वो सही नहीं है। ये बात तो गलत होगी ना, क्योंकि विद्यालय के बस्ते का जीवन या कॉपी किताब को बाह्य जीवन से, बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए।
बालक से स्वयं तर्क करने और चिंतन करने की अपेक्षा रखनी चाहिए। यहां क्या कह रहा है? नहीं, तब तो सृजनात्मकता का विकास होगा ही नहीं। रचनात्मकता, नन्हे अन्वेषक बच्चों को चिंतन करने का भरपूर अवसर दे। निम्नलिखित में कौन बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता? ठीक, गतिविधि के अनुसार, यानी करके सीखना, प्रोजेक्ट के अनुसार। बैठने की व्यवस्था में क्या है? परिवर्तन, यानी लचीलापन। आसन व्यवस्था फिक्स नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मटरू ही बैठेगा, जोगी ही बैठेगा आगे। मंद बुद्धि के बालक भी बैठ सकते हैं, दिव्यांग बालक भी बैठ सकते हैं। तो लचीलापन किसमें? आसन व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट में। सही है, आपसे तो नहीं पूछा जा रहा है। बच्चों का प्रोग्रेस कैसा? गुणात्मक रूप से, और सभी पहलू, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, सामाजिक पक्ष, सबको ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल बात सही है। शैक्षिक के साथ गैर शैक्षिक, स्कॉलैस्टिक के साथ को स्कॉलैस्टिक। शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है और छात्रों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखते हैं। अब बताइए, बच्चे क्या? बच्चे तो फिर हो गए ना निष्क्रिय श्रोता, यानी बच्चों ने खुद से कुछ नहीं किया, ब्लैक बोर्ड से कॉपी कर लिया, उत्तर को नकल कर लिया। इसलिए यही गलत है, यही उत्तर है, क्योंकि ये बाल केंद्रित नहीं हुआ। यहाँ तो टीचर जी कट कॉपी पेस्ट करके बोर्ड पर उत्तर लिख दिए। अच्छा, बच्चे जो कर रहे हैं उसमें डूबे हुए हैं, यानी रुचि क्षमता के साथ बच्चे क्या? इंगेज्ड हैं, लगे हुए हैं, लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हैं। गलत क्या? यही तो उत्तर। अगला प्रश्न, शिक्षा में इनकल्सन का मतलब क्या है? समावेशी कक्षा क्या कहती है? दिव्यांग, आंखों से हो, दृष्टि बाधित, या फिर कानों से या पैर से दिव्यांग, या मंदबुद्धि बच्चा, सब एक ही छत के नीचे साथ साथ पढ़ेंगे? नहीं, यही तो है समावेशन। और इसका आशय क्या है? मर्म क्या है? तात्पर्य क्या है? नहीं जी, छात्रों को उनकी क्षमता के आधार पर चुनिंदा रूप से प्रवेश दिया जाता है। छात्र स्कूल की मांग के अनुसार समायोजन करते हैं। किसकी? स्कूल की मांग। नहीं नहीं नहीं, हमको क्रीम बच्चा चाहिए, मंदबुद्धि नहीं चाहिए। देखो, गार्जियन का भी हम एंट्रेंस लेंगे, मतलब स्कूल की मांग के अनुसार नहीं, बच्चे की मांग के अनुसार होना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है ना, अलग अलग रूप रंग व्यवहार, अलग अलग मंदबुद्धिता, प्रतिभाशालीता बच्चे, सृजनात्मक बच्चे, तो यही तो है विभिन्नता, पर्सनल इंडिविजुअलिटी। के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। वाह 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 वाह, बेहतरीन। सभी बच्चे क्या? एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। विभिन्नता है, पर्सनल इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल डिफरेंस होने के बाद भी सभी बच्चे एक जैसे होते हैं क्या? नहीं ना, यही तो है व्यक्तिगत विभिन्नता। विकलांग छात्र अलग से विशेष स्कूल, ये देखिए समावेशी कक्षा में क्या होता है? सब एक ही स्कूल में पढ़ सकते हैं, एक ही छत के नीचे। मिड डे मील, मध्याह्न भोजन अवकाश योजना 2019 में बदल के पीएम पोषण शक्ति योजना कर दिया गया। इसी का तो उदाहरण है। एक साथ मुखिया का बेटा, सरपंच का बेटा, निम्न तबके का, गरीब, आदिवासी, जनजातीय, सभी लोग साथ में बैठ करके भोजन करेंगे। इसी का तो उदाहरण है। यही तो है समावेशी कक्षा, यही तो है समावेशन इनकल्सन। ठीक है। ए नंबर क्या था? छात्रों को उनकी क्षमता के आधार पर, क्या कहा जा रहा है? क्षमता के आधार पर प्रवेश पर दिया जाए। बच्चा यदि भूसगोल है, कमजोर है, तो उसे प्रवेश नहीं मिलेगा ना, फिर ये गलत हो गया ना। सी नंबर। आइए, ऐसी सिचुएशन डैश महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक श्रोता होते हैं, लंबे समय तक श्रोता। अब देखिए, महत्वपूर्ण कौन होगा? सक्रिय, ठीक, टालना। ऐसी स्थिति कहता है टाल देना चाहिए क्या? अच्छा, निष्क्रिय, लंबे समय तक निष्क्रिय, पैसिव लर्नर बना रहेगा क्या बच्चा? पैसिव। हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? सक्रिय। सोचना पड़ेगा आपको, दो खाली स्थान है। एक्टिव, यहां कह रहा है निषेध करना, प्रोहिबिट, यानी कि हम निषेध कर देंगे, बैन कर देंगे, अवॉइड कर देंगे, नहीं लेंगे वैसे बच्चों को। निषेध, तो ऐसी स्थिति क्या? निषेध है, यानी प्रोहिबिट है, गलत है।
नहीं लेना है। निषेध का मतलब निगेटिव सेंस में, तो आप बढ़ावा देंगे, सुदृढ़ करेंगे, री इन्फोर्समेंट। किसको? री इन्फोर्समेंट। अब कहते हैं आज्ञाधीन, तब तो ये भी गलत हो गया। हाँ? अब देखें, कहते ऐसी स्थिति टालना, पैदा करना महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक निष्क्रिय श्रोता होते हैं। वाह, क्या प्रश्न है, देखिए जरा सा, आपको सोचना पड़ेगा। और यदि थोड़ा फंसते नजर आओ इंग्लिश के साथ, सच सिचुएशन, ऐसी स्थितियां आर इंपॉर्टेंट वेयर स्टूडेंट्स रिमेन डैश लिसनर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। कहता है ऐसी स्थितियां टालना महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक निष्क्रिय श्रोता होते हैं। तो इसे क्या करोगे आप? टालोगे। जहां बच्चे क्या निष्क्रिय श्रोता है उसे हम अवॉइड करेंगे। ये देखिए जरा सा, टालेंगे कि बच्चे निष्क्रिय श्रोता यदि हैं तो। सोचिएगा जरूर, नहीं समझिएगा कमेंट्स कीजिएगा, मैं फिर कमेंट सेक्शन में अच्छे से आपको और लिखित भाषा में समझा दूंगा। आप स्थिति को समझिए। आप क्या करेंगे? आप टालेंगे ना, दूर करेंगे ना ऐसी स्थिति को जहां बच्चा पैसिव होगा, केवल सुन रहा है ना, बोल नहीं रहा है, प्रश्न नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट, एक प्रगतिशील शिक्षिका, प्रगतिशील है ना, यानी कि बच्चे का सर्वांगीण विकास, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। शिक्षिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए? बच्चे के अनुसार ना, एम्पैथी, कहते हैं समानुभूति, सबके लिए समान अनुभूति। अच्छा, सिंपैथी नहीं ले लेना है, सहानुभूति। हाँ, पता चला बच्चे का एकदम पैंट फटा हुआ, अपने पैंट खोल के दे दिए। एम्पैथी सही होता है, ठीक है, सिंपैथी नहीं, समानुभूति। वास्तविक एवं नियंत्रण का कह रहा है, नियंत्रण, अनुशासन, वास्तविकता और प्रवाह का, यहाँ नियंत्रण एवं प्रवाह का। क्या एक प्रगतिशील शिक्षिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए, किस प्रकार का प्रोग्रेसिव टीचर का क्या है एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। समानुभूति, नियंत्रण कह रहा है, कंट्रोल करने वाला, रियलिज्म, वास्तविकता, एवं बच्चे का परवाह, एवं बच्चे का परवाह। यहाँ पर आपने क्या देखा? नियंत्रण है ना, नियंत्रण का मतलब क्या? कंट्रोल। क्या बाल केंद्रित का मतलब बच्चों को नियंत्रण में रखना? तब तो शिक्षक केंद्रित हो जाएगा ना। वास्तविकता के साथ जोड़ते हुए पढ़ाएंगे, उनका केयर करेंगे कि मेरे बच्चे सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, केयर। सी नंबर, जी बिल्कुल, 2021, 22, 23 और 24 के हमने प्रश्नों का समाकलन किया हुआ है, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफी बेहतरीन होंगे। निम्न में कौन सा उपागम बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत के अनुकूल है? किसके अनुसार? चाइल्ड सेंटर्ड। विद्यालय को हर विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरत और रुझान को महत्व देना, बिल्कुल देना चाहिए। आइए, नेगेटिव, लेक्चर निर्धारित एक रूप, कैसा होना चाहिए? बहुरूपी। थोड़ा फास्ट हम लोग चलेंगे, परीक्षा के लिए नहीं, ज्ञान के लिए, रचनात्मक विकास के लिए पढ़ना है। प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक की भूमिका, आइए, नियंत्रण, कंट्रोल, पूर्व ज्ञान अनुभव को महत्व देना चाहिए, केवल बाह्य अभिप्रेरणा, मोटिवेशन नहीं चलेगा, आलोचनात्मक तरीके से सोचना। ये 2, 4 किधर है? 2 और 4, ये आपका बी नंबर, ठीक है। थोड़ा फटाफट चलिएगा। आइए, कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति। 360 डिग्री का मतलब क्या हुआ? खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, दोनों में बच्चा टॉपर होना, अर्थात शैक्षिक के साथ गैर शैक्षिक, स्कॉलस्टिक विथ को स्कॉलस्टिक, करिकुलर विथ को करिकुलर, यानी कि एकेडमिक के साथ नॉन एकेडमिक, मतलब अकादमिक और सह अकादमिक, दोनों में बच्चा अव्वल हो, चहुमुखी विकास, बहुमुखी प्रतिभाशालीता, तभी तो आप कहेंगे 360 डिग्री हो गया बच्चे में उन्नति, बोले तो बहुआयामी उन्नति। विद्यार्थी के प्रदर्शन की दूसरे प्रदेश में विद्यार्थी अंक से तुलना, गलत हो गया ना। रचनात्मकता, पास फेल, अंक, नंबर, ग्रेड नहीं,
360 डिग्री का मतलब क्या? चहुमुखी विकास। और इसी में आप देखेंगे बीएस ब्लूम का कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर अर्थात कोनेटिव। बोलिएगा, संज्ञानात्मक, भावात्मक और गत्यात्मक। किसी चीज को याद रखना, वो क्या कर सकता है इसके बारे में जानना, फिर हैंड से करना, यही तो है ना हेड, हार्ट और हैंड से करना। ठीक, और यहां दिया गया है, जी हाँ, ये तीनों दिए हैं ना, कॉग्निटिव, इमोशनल, बोले तो अफेक्टिव और साइकोमोटर। यस, श्रेणी पैदा करना मतलब बच्चों को कैटेगराइज कर देना उनकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार, तो ये नहीं होगा। विद्यार्थी के कॉन्सेप्ट में कमी, जिन पर अभिभावक को मेहनत करनी चाहिए, बताइए, शिक्षक ना करेंगे जी, क्योंकि माता पिता तो 6 घंटे 8 घंटे शिक्षक ही होते हैं और अपना माथा का बोझा दूसरे पर नहीं देना है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थी का वियोजन। क्या कह रहा है? वियोजन यानी सेग्रेशन, अलगाव, पृथक कर देना। पृथक नहीं करोगे। विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थी के लिए विशिष्ट शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन, विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थी को बिना विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थी के स्तर पर लाना। यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थी को सामान्य स्कूली शिक्षा में शिक्षा पाने का हक है। क्या? सभी विद्यार्थी को सामान्य रेगुलर जो स्कूल होते, नियमित विद्यालय में शिक्षा पाने का हक है ना? मुझे हक है। समावेशी कक्षा यही तो होती है, सभी बच्चे एक ही छत के नीचे पढ़ सकते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न देखिएगा, समावेशी शिक्षा क्या मांग करती है? व्यक्तिगत विभिन्नता, मतलब समझे ना, इंडिविजुअल डिफरेंस। पहले प्रश्न में बताया था, अलग अलग रूप, रंग, व्यवहार। पाठ्यचर्या में लचीलापन, बिल्कुल आप करेंगे। विद्यार्थी की क्षमता के आधार पर पृथक्करण, नहीं, ऐसा नहीं मंदबुद्धि है तो सेक्शन बी में डाल दिए, सेक्शन सी में डाल दिए, दूसरे स्कूल भेज रहे हैं। पृथक माने अलग करना, सेग्रीगेशन, सेपरेट करना ना। सभी विद्यार्थी के लिए मानक, मानक फिक्स, एकदम निश्चित पाठ्यक्रम, नो चोलवे। विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थी के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। लचीलापन, बदलाव, बच्चा मंदबुद्धि है, बच्चा दिव्यांग है, ब्रेल लिपि चाहिए, आप क्या करते हैं पाठ्यचर्या में, करिकुलम में बदलाव करते हैं। 1 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा अभिलक्षण एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान क्या कहते हैं? नहीं है। कौन सा प्रतिभाशाली बच्चे का पहचान नहीं है? निरंतर प्रवीणता, अभिमुखीकरण। देखिए, प्रतिभाशाली, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, वो भी तो कभी कभी क्या है ना, अस्वस्थता के कारण या जूलिया ओकरे कारण, मतलब हमेशा निरंतर कंटिन्यूअस वो मास्टरी आए, ये जरूरी तो नहीं है ना। पहचान नहीं है। समकक्षियों की तुलना में उच्च होता है उसका सामाजिक कौशल, परिपक्वता, मैच्योरिटी, स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान, मतलब खुद ब खुद वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बौद्धिक जिज्ञासा भी पाई जाती है ना। आपसे क्या कह रहा है? पहचान नहीं है। ठीक, आइए, कि कंटिन्यूअस मास्टरी ओरिएंटेड बिहेवियर, और क्या कह रहा है? हायर सोशल स्किल एंड मैच्योरिटी कंपेयर टू पीयर्स। क्या कह रहा है? समकक्षी की तुलना में, यानी दोस्त मुहिम की तुलना में उन्हें उच्च सामाजिक कौशल, बोलिएगा, सौहार्दता, एकता, अखंडता, बंधुत्वता, भाईचारा, उनमें उच्चतर पाया जाएगा। जरूरी है ये बात क्या? हाँ, मंदबुद्धि के बच्चे भी तो उनमें बेहतरीन सौहार्दता, लोगों के सुख दुख में काम आना, यही तो है सामाजिक कौशल, परिपक्वता, मैच्योरिटी। प्रतिभाशाली विद्यार्थी में ये पाया जाए ये जरूरी नहीं है, तो नहीं कौन सा? यही बी नंबर। अच्छा, प्रवीण, प्रवीण माने निपुणता, मास्टरी, महारत, अभिमुखीकरण, तब तो फिर ये पाया जाएगा। उत्तर तो आपको बेस्ट में 1 न लेना है, यानी कि बी नंबर हमारा। देख लीजिए ना, उच्चतर सामाजिक कौशल पाया जाएगा, मैच्योरिटी पाई जाएगी। आप अपने समाज से उदाहरण देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इनमें कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? बाल केंद्रित कहा जा रहा है ना, चाइल्ड सेंटर्ड।
एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। एकदम बात तो सही है, छात्र समूह में बैठे हुए हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। एक कक्षा जिसमें छात्रों का व्यवहार शिक्षक द्वारा, कहता है शिक्षक के द्वारा जो पुरस्कार और दंड दिया जा रहा है उसी पर कंट्रोल्ड, नियंत्रित ना। एक कक्षा जिसमें शिक्षक निर्देश, इंस्ट्रक्शन, नोट्स को याद करना। एक शिक्षक जिसमें छात्र चुपचाप देखता है, निष्क्रिय हो गया ना। उत्तर क्या है? 1 नंबर। चलिए अब आप लोग ना कमेंट्स कीजिएगा। एक रैपिड राउंड शुरू करते हैं, रैपिड सेगमेंट जी। आपको आज की कक्षा एक नजरिया देगी कि सीटेट में किस क्वेश्चन के ऑप्शन का चुनाव करें जी। बेहतरीन सेगमेंट। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सही होती है, हेल्दी कंपटीशन। प्रतिद्वंदता, कुंठा, निराशा। अभिकथन है, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को पोषित करना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता को बढ़ावा देना चाहिए ना? कहता है नहीं देना चाहिए। बताइए गलत हो गया ना ये। तर्क, प्रगतिशील शिक्षण को उद्देश्य यह निश्चित करना कि सभी बच्चों को एक रूपी तरीके, नहीं बहुविविध, अलग अलग रूपों में, अलग अलग तरीके, कभी टीएलएम मटेरियल, कभी आप विभिन्न आप ग्रिड पेपर से आप पढ़ा दीजिए, कभी आप जो है फ्लैश कार्ड से पढ़ा सकते हैं। विभिन्न गतिविधि, आप जो है गुल्ली कंचे का प्रयोग कर सकते हैं, आप कट आउट का प्रयोग कर सकते हैं। विभिन्न गतिविधियां होनी चाहिए, बहुरूपी। ये भी गलत हो गया ना। और मानक तो है ही गलत, मानक, मानकीकृत, औपचारिक, तो आपको अमानकीकृत, गैर संदर्भित लेना है। दोनों गलत हो गया ना। चलिए डी नंबर। बदलावपूर्ण, गौर फरमाइएगा और नहीं समझिएगा एकदम देखें, देख के फोकस करें। समझ, अवसर नहीं, पॉजिटिव, नेगेटिव देखिए। फिक्स व्यवस्था, मंदबुद्धि पीछे ही बैठेगा। औपचारिक परीक्षा एकमात्र। काफी बेहतरीन, फटाफट आपको लेके चलता हूं, बहुत कम समय में परीक्षा के लिए उपयोगी। प्रत्यास्मरण रिकॉलिंग होता है, मेमोराइजेशन होता है, रटने को कहीं कहते हैं। 1 नंबर और 2 नंबर, ठीक है। कार्य, लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए ना, दूसरा भी नंबर। मूल्यांकन यानी कि बच्चे का टेस्ट, बच्चे का आकलन, इवैल्यूएशन, कि मेरे बच्चे कहां तक सीख पाए, नहीं सीख पाए। कहता है परीक्षा बिल्कुल नहीं। सीखने की प्रक्रिया का क्या होता है? ये अभिन्न अंग होता है। इज कंसाइडर्ड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, ये बेहतरीन है ना। अच्छा, कहते हैं सामयिक परीक्षा, ठीक, ओकेजनल, निरंतर आकलन होना चाहिए जी। सीसीई कहती भी है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। क्या? सतत एवं निरंतर व्यापक आकलन है ना। लिखित का ही परीक्षा। बताइए, भाषा के 4 कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आप ये विकल्प पढ़िए ना, आपको बेहतरीन समझ में आएगा।
ये क्या कह रहे हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित, यानी कि सेज जो होते हैं, सेज यहां से देखिएगा ना, सेज सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, अपवंचित जाति से बाढ़ देना, जिनके साथ भेदभाव हो रहा है। हाँ, तो उनके लिए क्या प्रस्तावित है नई शिक्षा नीति 2020 में? ना, मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन, प्रदर्शन, दूसरों को शो करना, क्या करना, परफॉर्मेंस। देख बड़की माँ कथना नंबर आया, नहीं, निपुणता उन्मुखी, संदर्भित, बोलिए जीवन से, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट माने जीवन से संदर्भित, यानी वास्तविक जीवन से जोड़ना, अर्थपूर्ण पाठ्यक्रम परिभाषित करता है। परीक्षा के लिए ना, यस, अनुभव पर जोड़ना, किस पर? अच्छा, ये कह रहा है संदर्भ से मत जोड़िए, गैर लग गया ना, नॉन कॉन्टेक्स्ट, बाकी आप खुद समझदार हैं। अंक आधार, यह गलत हो गया ना, अंक के आधार पर अभिक्रमित, समझ रहे हैं, क्रम, क्रम, दंड पुरस्कार, वैसे भी ये गलत हो गया है, ये भी गलत। प्रयोगात्मक शिक्षण, इसमें भाषण विधि छात्र की योग्यता, कहता है प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है ना, भाषण विधि, लेक्चर मेथड, और हमने क्या बोला है, व्याख्यान विधि। लेक्चर मेथड का क्या मतलब, व्याख्यान विधि, गलत होगी। ये शिक्षक केंद्रित होती है, टीचर सेंटर्ड। उत्तर क्या मिल गया, बच्चे प्रयोग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, करके सीख रहे हैं, और विविधता पाई जाती है अलग अलग प्रकार की। सी, आप पहचानिए ना, निगेटिव चौड़वा कौन बैठ के बैठा हुआ है। जन्म से, गलत ना हो जाएगा। कोरा कागज, बिहेवियर, स्किनर, थॉर्नडाइक, आईपी पावलोव, व्यवहारवादी बिहेवियरिज्म, ब्लैंक स्लेट बोलते हैं, रीते बर्तन, नहीं, हमें तो चाहिए प्याजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, क्या रचनावादी, सृजनात्मकतावाद, क्रिएटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, लघु वयस्क, छोटे वयस्क, जिनकी सोच वयस्कों से कम है, नहीं नहीं, सोच बराबर है, प्याजे कहते हैं, मात्रा यानी मात्रात्मक बराबर, और गुणात्मक क्वालिटेटिव अलग होती है। क्या होती है, गुण में गुणात्मक, क्वालिटेटिव अलग, सोचने का तरीका अलग होता है, सोचने की मात्रा, क्वांटिटी सेम होती है, ये भी गलत। जिज्ञासु होता है नन्हा अन्वेषक, अपने खोज, मम्मा ये क्या है, मम्मा वो क्या है, मम्मा पंखा कैसे चलता है, मम्मा मम्मा मंकी क्या खाता है, ये क्या है, जिज्ञासा ही तो है। भूमिका, अच्छा, रोल प्ले, एकदम बाल केंद्रित शिक्षण विधि। पलो बच्चा लोग, मैं तुम्हारी मिस हूं, हाँ पलो, नहीं, बच्चा भी रोल प्ले करता है। समूह में कार्य, बिल्कुल, पोर्टफोलियो, जी हाँ, परियोजना, एकदम सब हो जाएंगे तब तो। डी, बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र, ठीक है। क्या कह रहा है, विविधतापूर्ण शिक्षण शास्त्र विधियों को समझ, जी हाँ, विविधतापूर्ण, एक रूपी नहीं, वेरियस टाइप का, डाइवर्स टाइप का। प्रजातांत्रिक यानी बाल केंद्रित, बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास का ध्यान रखना, यस। अध्यापक की सत्ता, देखिए अध्यापक का सत्ता, ये गलत हो जाएगा ना, टीचर सेंटर्ड नहीं चलेगा। और बालक केंद्रित शिक्षार्थी का मतलब जो नहीं है, जो नहीं है, नहीं वाले में डी नंबर होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार किन आयाम, डायमेंशन, नहीं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। आध्यात्मिक मत लीजिए, ये ठीक है, कॉग्निटिव, इमोशनल और साइकोमोटर, जी हाँ। क्या लक्षण है, वही बातें आ गई ना, एकदम रिपीटेड, एकदम पूछा गया आपसे, 2021 में रिपीट किया, 2023 में रिपीट किया, 1 to 5 के प्रश्न ले रहे हैं, पहले 6 to 8 लिए, एकदम इनके सिलेबस में आप अंतर नहीं पाओगे, एकदम जी तोड़ मेहनत करो आप। क्या लक्षण है, समकक्षी, समझ रहे हैं, समवयस्क, इनके दोस्त, मुहिम, लक्षण में उच्च सामाजिक कौशल, ये जरूरी थोड़ा प्रतिभाशाली में एकदम सौहार्दता, मम्मी पापा से अच्छा बनाव होगा,
धीरज की कमी, कहता है धीरज की कमी, ये लक्षण है। कौतूहल वो जी, ये आप कोई बता सकते हैं क्या? धीरज की कमी हो भी सकती है कुछ बच्चों में, नहीं भी हो सकती है। कौतूहल व जिज्ञासा, कौतूहल समझ रहे हैं, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा उसी को तो कहते हैं। इनक्विजिट माने इंक्वायरी, जांच पड़ताल, खोजी, अन्वेषण, निम्न स्तर का संज्ञान, नहीं ना, जिज्ञासु होते हैं, कौतूहल, आश्चर्य, अरे मम्मा ये क्या है, पापा पापा ये प्रश्न कैसे बनेगा, जिज्ञासा ही तो है प्रतिभाशाली विद्यार्थी का गहना। किस पर बल देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, संदर्भ यानी कि जीवन से जोड़ना, यहां कह रहा है नहीं जोड़ो, गैर। परीक्षा के लिए सीखना, ये भी गलत हो गया ना। समझ, संकल्पना, बोलिए अवधारणा, प्रत्यय, कॉन्सेप्ट यानी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। राइट आंसर ए। निर्देश, इंस्ट्रक्शन, बच्चा रोबोट है क्या? बाल केंद्रित रहने दो, टीचर सेंटर्ड नहीं। निष्क्रिय, विविध स्रोत से अन्वेषण यानी खोजना, जांच पड़ताल। न्यूनतम, देखिए पार्टनरशिपिंग, बच्चे का इंटरफेयर अधिक होना चाहिए, न्यूनतम कह रहा है ना। वाद करते बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों में काम करते हैं, जी हाँ, पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। चिल्ड्रन डिबेट द फैक्ट्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक, बच्चों का मूल्यांकन पेपर पेंसिल टेस्ट माने लिखित परीक्षा के जरिए ही। ये भी गलत हो गया, ठीक, ये भी गलत हो गया। और तथ्य जो दिए गए हैं किताबों में तो ये भी गलत। अरे बाहरी जीवन की भी बातों पर वाद विवाद करो, व्यक्तिगत समूह दोनों में काम कर रहा है, सी नंबर बेस्ट वाला। संरचनात्मक शिक्षण समझ रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड टीचिंग, विविध स्पष्टीकरण, रटकर याद करना निगेटिव, पुरस्कार दंड निगेटिव, बार बार ड्रिल, वेधन, अभ्यास निगेटिव, क्या हो जाएगा, एक नंबर। अलग अलग प्रकार का क्रियाकलाप, स्पष्टीकरण, विविधताओं का सम्मान, यस, सबका स्वागत, व्यक्तिगत विभिन्नता को अनदेखा, इग्नोर नहीं करना है, मानकीकृत आकलन, एकदम फिक्स, निश्चित, अटल, तटस्थ, अचर आकलन, बदलेगा ही नहीं, लचीलापन बदलाव नहीं है, योग्यता के आधार पर स्थिर, स्थिर माने तटस्थ, मानकीकृत, क्या है, एक नंबर। बुनियादी मान्यता क्या है, विद्यार्थी को अधिगम के प्रति मोटिवेट करना, सर्वोत्तम तरीका इनाम और दंड, ना 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 ना। विद्यार्थी के अनुभव और उनका जो नजरिया है, पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य है ना, कक्षागत प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। नियंत्रित, कंट्रोल, एकदम आप पढ़िए, मैं भी बस वही कर रहा हूं आप जो करते हो, बस निगेटिव पॉजिटिव क्या होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक के ही इर्द गिर्द, बाह्य जीवन से न जोड़ो। मूल्यांकन, आकलन, अभिभावक को देना है फीडबैक, अरे बच्चों को ज्ञान, रचनात्मक समझ की जानकारी, जी हाँ, मूल्यांकन बताता है मेरे बच्चे कहां तक सीख पाए, कहां कमजोरी है, निदानात्मक, डायग्नोस्टिक, और फिर रिमेडियल, उपचारात्मक शिक्षण, बच्चे की कमी को दूर करना, सहायक है ना, रुकावट नहीं ना है। चलिए, और ये देखिए, ये चैप्टर हमारा जो था ना, एकदम पॉइंट एकदम देख लें आप, क्या करें क्या ना करें, बस छोटा सा सेगमेंट, छोटे से क्लास का एकदम बहुत कम समय में बेहतरीन आपको सेगमेंट क्वेश्चन सीरीज नए वाले प्रश्नों का देने का हमने प्रयास किया हुआ है, एकदम बने रहिएगा। ये आप इसे सबसे पहले तो देख लीजिए, प्रगतिशील कक्षा में योगदान, जॉन डीवी अमेरिका के है ना, गीजू भाई बधेका भारत के, ठीक है, जॉन डीवी महोदय। आप बात करें प्रगतिशील कक्षा, बच्चे का अनुभव, जिज्ञासा, प्रश्न पूछना, एकदम सक्रियता को बढ़ावा दे, यही है ना।
देखिए, ठीक है, जॉन डेवी की वो परंपरागत शिक्षा से भिन्न दीजिए, कुछ अलग कीजिए। परंपरागत शिक्षा से बच्चे प्रगति करें हर क्षेत्र में, यही तो होगी प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। यानी बच्चा पढ़ने के साथ साथ खेल कूद, मैंने शैक्षिक के साथ गैर शैक्षिक, स्कॉलेस्टिक विथ को स्कॉलेस्टिक, करिकुलर विथ को करिकुलर, अकादमिक के साथ सह अकादमिक, एकेडमिक विथ नॉन एकेडमिक, दोनों में बेहतरीन कर सके। क्या खोजे? आलोचनात्मक चिंतन, अपसारी चिंतन, मुक्त सिरा, ओपन इंडेड वाला चिंतन, अलग अलग तरीके से सोचना। कैसे? संज्ञानात्मक, भावात्मक यानी कि संवेगात्मक और क्रियात्मक, कॉग्निटिव, अफेक्टिव अर्थात अफेक्टिव बोले तो कॉग्निटिव, साथ ही साथ कॉग्निटिव, इमोशनल और लर्निंग बाय डूइंग करे। कोनेटिव यानी साइकोमोटर, हाथों से करके सीखना, गत्यात्मक। खोजी, अन्वेषण, जांच पड़ताल, ये सारे आपके उत्तरों में पाए जाएंगे। एकदम आप इसे पॉजिटिव टैग वर्ड के रूप में रट लो जी। हाँ, बाल केंद्रित शिक्षक में शिक्षक की भूमिका, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, चलना तुम्ही को होगा, ऐसा कहते हैं शिक्षक। शिक्षक क्या है? सपोर्टर हैं। शिक्षक क्या है? फैसिलिटेटर हैं, सुविधादाता, सुगमकर्ता, जो कि बच्चे के अनुभव से जोड़कर पढ़ाते हैं। देखिए, पढ़िए, जरा सा पढ़िए, चीख चीख के कहेंगी। जीटीए भागलपुर, हर कदम आपके साथ बेहतरीन साथी। 2018 से बेहतरीन पथ पर चल रहे हैं और बेस्ट रिजल्ट ठीक है। सक्रिय भागीदारिता, यही तो आपने पढ़ा, सर्वांगीण विकास, है ना। बच्चों को चिंतन का मौका दें, सृजनात्मक विकास, रचनात्मकता मतलब अवबोध को ही बोधगम्यता, यह समझ कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिबल, अंडरस्टैंडिंग, यही तो बाल केंद्रित या लोकतांत्रिक। अच्छा, अधिगम कर्ता, शिक्षार्थी केंद्रित, अधिगम कर्मी, इसी को कहते हैं, याद रखिएगा। शिक्षक क्या होते हैं? फैसिलिटेटर, सुविधादाता, सुगम करता। ठीक है, बच्चा अपनी समझ, अनुभवात्मक अधिगम को लेना है, संदर्भात्मक, जीवनानुभव मतलब वास्तविक जीवन के अनुभव से जोड़ के, मानकीकृत नहीं, गैर संदर्भित नहीं, संदर्भित होना चाहिए, जीवन से जोड़ना, कंटेक्चुअल, सक्रिय भागीदारिता। एकदम आप इसे देखिए, बच्चे सहयोग, समूह में, ग्रुप में सीखते हैं। परोपकारी अधिगम, निर्माणकारी, कोऑपरेटिव लर्निंग, ग्रुप वर्क, एकदम आप इसे पढ़ो डियर, आप खुद कहोगे मजा आ गया। तो बताइए, आपको आया मजा क्या? चलिए डियर, जय हिंद, वंदे मातरम, बने रहिएगा। इसे पढ़ लीजिए पूरा।